मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल हार्दिक स्वागत करता है। मैं अमन सिंह। आज टॉपिक क्या है दोस्तों? कक्षीय वेग और पलायन वेग क्या होता है, इसको बहुत ही आसान तरीके से समझ लेते हैं। जो कक्षीय वेग और पलायन वेग है, बिल्कुल ही आसान तरीके से समझ लेते हैं। जीवन में कभी भूल नहीं पाओगे ये कक्षीय वेग और पलायन वेग क्या होता है, आप कभी नहीं भूलोगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको हर एक बात समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये पृथ्वी। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जो पृथ्वी है, ठीक है, उपग्रह क्या है? पृथ्वी उपग्रह, पृथ्वी का उपग्रह क्या है? तो वो चंद्रमा है। यानी कि जो पृथ्वी होगी उसका न्यूनतम वेग, चाल कैसी होनी चाहिए? इसकी न्यूनतम चाल होनी चाहिए। न्यूनतम वेग, पृथ्वी का न्यूनतम वेग, पृथ्वी का वेग न्यूनतम होना चाहिए। और वह अपनी कक्षा के, इसका जो उपग्रह होगा वह अपनी निश्चित कक्षा के, ये आप मान लेते हैं उपग्रह। ये आपका ये आपका चंद्रमा है दोस्तों। ये क्या है? चंद्रमा। ठीक है, जो ये परिक्रमा करता है, निश्चित कक्षा के परिक्रमा करता है। ठीक है, जो परिक्रमण करता है दोस्तों, इसे ही हम क्या बोलते हैं? कक्षीय वेग। जो पृथ्वी का उपग्रह, दोस्तों, किसी भी उपग्रह की न्यूनतम वेग, इसका न्यूनतम वेग नहीं दोस्तों, इसका न्यूनतम वेग, क्योंकि जो न्यूनतम वेग होगा वो आपका चंद्रमा होता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ से जो न्यूनतम वेग है, यहाँ से हम डिनोट करते हैं जो पृथ्वी है चक्कर लगाती हुई न्यूनतम वेग, और अपनी निश्चित कक्षा में, किसमें? अपनी निश्चित कक्षा में जितनी भी इसकी दूरी होगी वो निश्चित कक्षा में गति या परिक्रमण करता है। इसे गति बोल सकते हैं या परिक्रमण बोल देते हैं या भ्रमण बोल देते हैं या गति बोल देते हैं। बहुत सारे नाम हैं, अब कुछ भी मिल जाए तो यही होता है। ठीक है, जो कक्षीय वेग है इसे v0 से डिनोट करते हैं, v0 से डिनोट करते हैं। जो पृथ्वी होगी v0 बराबर, इसका फार्मूला क्या होता है? v0 बराबर दोस्तों √g r² बटे rdg दोस्तों, सॉरी rdg नहीं, re प्लस h होता है दोस्तों, re प्लस h दोस्तों, re प्लस h। यहीं पे बात कर लेते हैं, जो √g re² अपान या बटे re प्लस h लिखा हुआ है, तो यहाँ re क्या है? re बराबर ये वाला re बराबर, ये होती है पृथ्वी की त्रिज्या। re बराबर पृथ्वी की त्रिज्या दोस्तों, re बराबर पृथ्वी की त्रिज्या। h बराबर उपग्रह की ऊंचाई, उपग्रह की ऊंचाई होती है दोस्तों। इसके नीचे पढ़ते हैं g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण हो गया। अब इसी जगह बात कर लेते हैं, गुरुत्वीय त्वरण होता है, इसका मान कितना होता है? तो वो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है दोस्तों। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। h क्या होती है? ऊंचाई मीटर में होगी, सेंटीमीटर में होगी, इसके मात्रक ये हो जाएंगे। ये हो गया आपका कक्षीय वेग दोस्तों। अब यहाँ पे पलायन वेग पे आते हैं। पलायन वेग को डिनोट करते हैं ve से, पलायन वेग को ve से डिनोट करते हैं। यानी कि जो कक्षीय वेग होगा और पलायन वेग बराबर क्या हो जाता है? ve बराबर v0 × √2। ये
यानी कि जो कक्षीय वेग होगा उसको √2 से गुणा कर देते हैं तो मिल जाता है आपका पलायन वेग। दोस्तों बहुत ही आसान है। वह न्यूनतम उपग्रह, यही सिस्टम पूरा यही है, ये पृथ्वी है, ये उपग्रह है, इसकी का भी न्यूनतम उपग्रह जिसकी गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, गुरुत्वाकर्षण की अपनी ओर आकर्षित करती है। यदि इसे पृथ्वी से उपग्रह यानी कि किसी भी चीज को इतनी स्पीड से फेंक दिया जाए, पलायन वेग कितना होता है, यहां पे ये भी लिख देते हैं पलायन वेग। पलायन वेग दोस्तों कितना होता है, पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। दोस्तों किलोमीटर कितना, मतलब एक सेकंड में कितना जाना चाहिए, 11.2 किलोमीटर एक सेकंड में जानी चाहिए। इतनी स्पीड से जो अगर किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वह वस्तु पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आती है। इसी को बोलते हैं पलायन वेग। इसी को पलायन वेग बोलते हैं। किसी भी वस्तु को यह न्यूनतम वेग के उपग्रह पृथ्वी जो होगी, उपग्रह गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाए, इतनी स्पीड से फेंक दें कि गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाए और वह पृथ्वी पे वापस कभी लौट के ना आए, तो ये बोलते हैं पलायन वेग। पलायन वेग आपको कहाँ से मिलता है, जो कक्षीय वेग होगा उसको √2 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ से मिल जाता है पलायन वेग। ठीक है दोस्तों, पलायन वेग का मान कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर बनता है। अगले टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी स्टीपेंड यूट्यूब चैनल के साथ।